जैसे एक बोरी सीमेंट का माल बनता है, उसमें कितना रेत डलेगा, कितना कपची डलेगा, वो इस वीडियो में सीखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज देखो, जो एक सीमेंट का बैग हमें मार्केट में मिलता है किसी भी कंपनी, अंबुजा, एसीसी, 50 kg का होता है, 50 किलो का होता है। और उस 50 किलो को बैग या अगर तगारी में डालोगे किसी, जैसे ये तगारी सामने देख रहे हो, ये 15 से 15 लीटर वाली है। ऐसे ही आपको बोलना है कि हमें 17 kg वाली तगारी दो या 16 kg या 15 kg, आपको वो तगारी मिल जाएगी। सबसे पहला काम ये करना है, तगारी आपको लीटर के हिसाब से मिलेगी, केजी के हिसाब से मिल जाती है। जब बोलोगे दे देंगे। नॉर्मल भी लोगे, जैसे ये सामने तगारी देख रहे हो, ऐसे लोगे तो एक तगारी में एक बैग सीमेंट आ जाता है। मतलब 3 तगारी में एक बैग सीमेंट आपका आ जाएगा। मतलब अप्रोक्स एक तगारी में 17 kg आता है, मतलब 16.95 कुछ आता है। मतलब 17 kg एक तगारी में सीमेंट आता है। कितना? 17 kg। यहां तक क्लियर हो गया कि आपकी जो तगारी रहेगी, एक तगारी में 17 kg आता है। फिर समझो, आगे समझते हैं इस चीज को। फिर रेशो आती है, नॉमिनल मिक्स होते हैं। हमें आईएस कोड ने कहा है, आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत ही आगे पीछे होगी। M25 जो कंक्रीट होता है, उसकी रेशो होती है 1:1:2। मतलब एक में सीमेंट, एक में सैंड और एग्रीगेट। ठीक है, सीमेंट, बालू और कपची। क्लियर हो गया। और ये M25 आपको यूज करना है स्लैब और कॉलम में, बीम में। ठीक है, M25 ही करो, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। फिर जहां M20 कर सकते हो, 1 रेशो में सीमेंट, 1.5 में सैंड और एग्रीगेट। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। M15 में 1, 2, 4, M10 में 1, 3, 6, इतना ही यूज। इससे कम वाले जो रहते हैं 7.5, 5, वो कुछ किसी काम के नहीं है। ये 2 करने आपको PCC में और ये RCC में। अब समझना है, अगर हम M25 का स्लैब के लिए माल बना रहे हैं, कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक है, M25 का, उसमें एक सीमेंट था, सैंड थी, एग्रीगेट था। एक बैग सीमेंट में 3 तगारी बन रही थी हमारी। कितनी? एक बैग सीमेंट में 3 तगारी। एक बैग सीमेंट हमने मिक्सर में डाल दिया। ठीक है, डाल दिया मिक्सचर में। फिर जब सैंड आपको डालनी है, वो कितनी डालनी है? देखो, ये 50 kg है, तो ये भी एक ही है, ये भी 50 kg होगा, और ये 2 है, तो 50 × 2 100 kg हो जाएगा। समझे? यहां तक समझे? तो जब सैंड आपको डालनी है, 50 / 17, 17 क्यों किया? एक तगारी में हमारी कितनी? 17 kg जा रहा था, तो 50 kg हमें डालनी है, तो 3 तगाड़ी हमें सैंड डाल देनी है। एग्रीगेट कितने डालें? 100 kg बन रहा है, क्योंकि देखो हमें चलना है सीमेंट के बैग के हिसाब से। एक बैग सीमेंट डालोगे तो आपको 100 kg डालना है, अगर M25 का माल बढ़ रहे हैं। क्यों? 1:1:2 है। तो आपको जो हमेशा जब भी करना है, तो 50 इंटू जो भी रेशो होगी, 50 × 2 है, 100 यहां आ गया। एक तगारी 17 kg की है, तो 6 तगारी हमें डालनी। केजी के हिसाब से डालना है तो सीधा 50 kg 100 kg डाल दो, वेट करके। तगाड़ी के हिसाब से डालना है तो आपको यहां 3 तगाड़ी, यहां 6 तगाड़ी। फिर समझता हूं, आपको नहीं समझ आया हो कईयों को। समझ लो, ये हमारी एक है, M20 कंक्रीट है, 1:1:2 होता है। एक हमारा एक बैग सीमेंट है 50 kg, तो ये 1.5 है, तो कितना कर देना है? 50 × 1.5 कितना हो गया? 75 kg। 50 × 2 कितना हो गया? 100 kg। आपका जितना भी रेशो होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सीमेंट हमारा 3 तगारी डल गया, सैंड जो होगी 75 kg आई थी, एक तगारी 17 kg की है, तो 4.4 मतलब 4.5 तगारी आपको क्या सैंड डाल देनी है। एग्रीगेट कितना डलेगा? 100 kg बना था, एक तगारी 17 kg की, 6 तगारी। ठीक है, आपका कोई भी रेशो बनता है, अभी लगा लो 1:2:4 होगा। तो कैसे समझेंगे इसको? एक हमारा सीमेंट का बैग डल रहा है 50 kg का, 50 × 2 100 kg हमारी सैंड होगी, उसको 17 से डिवाइड कर देना है। फिर 50 × 4 कितना हो गया? 200 kg हमारी एग्रीगेट डल रहा है, उसको 17 से डिवाइड कर देना, आपको तगारी निकल जाएगी। इस तरीके से निकलते हैं। मतलब आपकी सब डिपेंड किस पे होता है कि आप जो बर्तन यूज कर रहे हो पहला, ठीक है, तगाड़ी की आपको पता होना चाहिए उसमें 17 kg आ रहा है, 15 kg आ रहा है। उसको वेट कर लो, जहां दुकान से जब लोगे तो बोल के लेना कि 17 kg 18 kg डाले। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, सही से ये भी काम नहीं होता है, लेकिन इससे परफेक्ट हो जाता है एज कंपेयर टू जो ऐसे ही डाल रहे होते हैं, जितनी तगारी आई मन में उतनी डालती गई। तो इस तरीके से निकलता है। ये होगी एक वीडियो, ऐसी 3-4 वीडियो और आएंगी शाम तक।